डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। नमस्कार, EMS टीवी के उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य वन्य जीव सप्ताह 2022 का शुभारंभ लच्छीवाला नेचर पार्क से किया। कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ डोईवाला विधायक ब्रजभूषण भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर राज्य वन्य जीव सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया। स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूक प्रस्तुति दी। यह कार्यक्रम वन्य जीवों को बचाने के लिए आयोजित किया गया। स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से बने हुए चिड़िया के घोंसले भेंट किए। सभी लोग जो वन्य जीव संरक्षण है उसके महत्व को समझें, इसके चक्र को समझें। इसको लेकर वाद विवाद की प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं हैं, खेलकूद की प्रतियोगिताएं हैं, अनेक वैसे प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे कि बच्चों में जहां प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए उनके अंदर जागरण होगा, उनको जागृति आएगी, वहीं भविष्य में जो हमारे वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के प्रति भी उनका मन में विचार आए और निश्चित रूप से ये विचार हमारी नई पीढ़ी में लगातार आगे बढ़ता जाए, जिससे कि जो एक क्रम है, एक चक्र है, वो चक्र पूरा होता है। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के जन्मदिन पर आज प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व सीएम मेजर जनरल BC खंडूरी ने लंबे समय तक देश और प्रदेश की सेवा की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अनेकों ऐसे काम किए गए हैं जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। ऐसे में आज उनका जन्मदिन है तो उनका दीर्घायु होने की कामना करते हैं ताकि उनका संरक्षण पूरे प्रदेश को मिलता रहे। और उन्होंने लंबे समय से तक देश की और प्रदेश की सेवा की है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे। उनके द्वारा अनेकों कार्य, जहां सड़कों के क्षेत्र में भारत में मंत्री रहते हुए और उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम ऐसे कामों को उन्होंने आगे बढ़ाने। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, LED, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं
बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में उद्योगों के लिए सकारात्मक पहल कर रही है। स्थानीय युवाओं को प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में 70% रोजगार मुहैया कराने की प्रदेश सरकार की पहले से ही पॉलिसी है। सचिव पंकज पांडे ने कहा कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए स्टेट की पॉलिसी ला रहे हैं। इसमें कोई इंडस्ट्रियलिस्ट 30 एकड़ के आसपास जमीन पर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो सरकार अलग अलग मदों से उस उद्योग को सहायता देगी। देखिए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट की पॉलिसी हम लोग ला रहे हैं, उसका ड्राफ्ट रेडी कर लिया हमने। उसमें यह है कि अगर 30 एकड़ के आसपास का अगर पूरा लैंड एरिया होता है, उसमें कोई प्राइवेट प्लेयर एक नया इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहता है तो राज्य सरकार की तरफ से उसको अलग अलग चीज़ों के लिए मदद की जाएगी और ये प्रयास हम लोग करेंगे कि वहाँ पे सुचारू रूप से जो इंडस्ट्रीज आए वो काम कर सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुक्रवार के तीसरे दिन पूरी हो गई थी। भाजपा ने सबसे अधिक 14 सीटों पर जीत दर्ज की। साथ ही उत्तराखंड प्रदेश बनने के बाद जिला पंचायत चुनाव में पहली बार भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को पंचायत चुनाव में करारा झटका लगा है। बसपा के 6, कांग्रेस की 5 सीटों पर सिमट के रह गई। इस पंचायत चुनाव में 17 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा रहा है। पंचायत चुनाव के बाद बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव की गिनती के दौरान भारी धांधली का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार के आदेश पर कई सीटों पर जीतने के बावजूद बसपा समर्थित प्रत्याशियों को जानबूझकर हराने का काम किया गया है। साथ ही जो जीते हुए बसपा प्रत्याशी हैं, उन्हें भी डरा धमकाकर भाजपा में शामिल करने की बात कही जा रही है। ताकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ, उसके विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मुख्य तौर पर हमारे किशनपुर, जमालपुर और हमारी सिकरोडा सीट पर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के साथ अत्याचार हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, सरकारी अफसरों का दुरुपयोग करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को रिकाउंटिंग के माध्यम से हराने का काम किया। उसके विरोध में आज यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से हमारे जीते हुए प्रत्याशियों को हराने का काम किया और अभी भी जो हमारे जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको भी डराने धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।